Good morning, student of class 6. I am your Sonji sir. Hope you all are fine. Today, I am going to continue the discussion of MCQ question answer for first term examination and discuss the geography project topic in this video. Okay, so let's start. Here you can see the syllabus of the first term examination. The first 4 chapters which are included in the first term examination. First chapter, mapping of the earth, landform of the earth, water bodies of the earth, and last is agriculture. I hope that all of you have already read the chapter very carefully. Okay, so move on to the examination part. Here you can see the first term examination is starting from 21st सितंबर. ओके, जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो 21st सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और द डेट ऑफ द जियोग्राफी एग्ज़ाम इज़ 26 सितंबर. दैट मीन्स जो जियोग्राफी का एग्ज़ाम होगा वो 26 सितंबर को होगा. And we all know that the first term examination is mainly based on MCQ, so question pattern is MCQ. Okay, the question comes in the examination which is based on MCQ, that means MCQ question होगा. Okay, and the last date of project submission is 6 अक्टूबर. दैट मीन जो मैं प्रोजेक्ट कुछ देर बाद डिस्कस करूँगा, जो प्रोजेक्ट है उसको आप लोगों को 6 अक्टूबर को सबमिट करना है. ओके, एंड द रिटर्न डेट ऑफ प्रोजेक्ट कॉपी, जो प्रोजेक्ट कॉपी आप लोगों को वापस मिलेगा जो वो डेट है 12 अक्टूबर को. ओके, एंड द टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन इज़ 11 AM. दैट मीन्स आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे से. ओके, तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ देर पहले ही आप लोगों को व्हाट्सएप ऐप पे लॉगिन करके रहना है. ओके, 10 मिनट्स 15 मिनट्स पहले ही आप लोगों को लॉगिन करके रहना है ताकि 11 बजे से जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब आप लोग आसानी से एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर इसलिए थोड़ा पहले ही लॉगिन करके रहना है. And last part is the result declaration. The result will be declared in 20 अक्टूबर. ओके, 20 अक्टूबर को आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो निकलेगा. ओके, सो दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट द एग्जामिनेशन. So move on to the MCQ question answer part. Project work. Okay, the details about project work. So here you can see the 3 topics are given here for your project. First topic is briefly describe the diagram to flow of a river from source to mouth. That means आप लोगों को बुक में दिया गया है एक जो पिक्चर है जो रिवर का, उसमें मिएंडर है, ऑक्सबो लेक है, कुछ भी होगा, उसमें एक डायग्राम है, उसको आप लोगों को ड्रॉ करना है ब्लैंक पेज पे. ओके, प्रैक्टिकल पेज में ड्रॉ करना है, जो ब्लैंक पेज है उसमें ड्रॉ करना है. उसके और उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स है लाइक ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, मिएंडर, ओके, सोर्स, माउथ, आपको इस जो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है. ओके, मेन थिंग क्या है, आपको डायग्राम क्रिएट करना है, डायग्राम में ये सब चीज़ों को मार्क करना है, कौन सा चीज़ क्या है, और उस जो पॉइंट जो आप लोग मार्क करेंगे उसके ऊपर आप लोगों को डिस्क्राइब करना है. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज़ ड्रॉ ए डायग्राम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स. वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे क्रिएट होता है उसका स्ट्रक्चर बुक में दिया गया है. ओके, डायग्राम जो है वो बुक में दिया गया है, उसको पहले आप लोगों को डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसके बाद जो पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे, जो डिस्क्राइब करेंगे, वो ब्लॉक माउंटेन के ऊपर लिखना है. ओके, दैट मीन्स आप लोगों को पहले तो ब्लॉक माउंटेन कैसे क्रिएट होता है, हाउ द ब्लॉक माउंटेन फॉर्म, उसका जो स्ट्रक्चर है, ऑल ऑफ यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, ऑन द ब्लैंक पेज. प्रैक्टिकल कॉपी में जो ब्लैंक पेज है उसमें ड्रॉ करना है और जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो रूल पेज में लिखना है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ फोल माउंटेन्स. जो फोल माउंटेन्स है वो कैसे फॉर्म्ड होता है उसके बारे में भी आपको ड्रॉ करना है. बुक में सारा इमेजेस दिया गया है. ओके, सारा डायग्राम दिया हुआ है. आपको पहले तो डायग्राम खुद से ड्रॉ करना है, उसके बाद उसको पॉइंट भी करना है और उसके बाद उसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों को लिखना है. ओके, बुक में सब कुछ दिया गया है, खाली आप लोगों को देख के ड्रॉ करना है और देख के लिख लेना है. ओके, सो दीज आर द 3 टॉपिक्स विच ऑल ऑफ यू हैव टू डू इन योर प्रैक्टिकल कॉपी. ओके, जियोग्राफी प्रैक्टिकल कॉपी. और जो लास्ट सबमिशन डेट है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कॉपी सबमिट करने के लिए वो है 6 अक्टूबर. ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव टू डू योर प्रोजेक्ट वर्क विदिन 6 अक्टूबर. ओके, सो आप लोगों को सबको बोल रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट है वो 6 अक्टूबर से पहले ही प्रोजेक्ट तैयार करके 6 अक्टूबर को जमा कर देना है स्कूल में. ओके, so these are the basic things that all of you have to know the about the project work. Okay, next thing is
sample MCQ question answer. Okay, so first question is 24 number question. The overmost layer of the earth is called crust. Okay, the option number 4 is the correct option. The overmost layer of the earth is called crust. जो पहले जो जहाँ पे हम लोग चलते हैं, ओके, उसको हम लोग ओवरमोस्ट लेयर बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कास्ट बोला जाता है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज the landmass cover -% of the earth's surface. Okay, we all know that the 29% is the correct answer. So the landmass cover 29% of the earth's surface. Okay, next question is, which is the deepest point on the earth's surface? So first option is the Mariana Trench. Okay, the Mariana Trench is the deepest point on the earth's surface. So option number 1 is the correct answer. Next is 27. Following from this, which factors determine the type of the crops grown there? Okay, which factor determine the type of the crops grown here? First is climate, then is market, then is soil, last is nature of terrain. Okay, so option number 3 is the correct option. Soil is the main factor which determines the type of crops grown there. Okay, दैट मीन सॉइल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिट्टी होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कौन सा क्रॉप वहाँ पे ग्रो होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज ए वाटर फील्ड हेलो ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लेक. ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द correct answer. Okay, 28 number question, option number 3 is the correct answer. Next is, from this following which farming is the common in tropical area? Okay, from this following which farming is common in the tropical area? Intensive, extensive, plantation and shifting. So plantation option is the correct answer. Plantation farming is the common in tropical area. Okay, next is the crops sold for profit, जो प्रॉफिट के लिए सेल होता है. ओके, फूड क्रॉप्स, फूडर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप एंड कैश क्रॉप. दैट मीन्स जब जो फोर्थ ऑप्शन है कैश क्रॉप, द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, द कैश क्रॉप इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट इज from this following options which is the major tea producing country? that means कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करता है? ओके, बांग्लादेश, चाइना, ब्राज़ील एंड यूएसए. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. चाइना इज़ द करेक्ट आंसर. चाइना इज़ द मेजर कंट्री टू हु प्रोड्यूस द टी. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. फ्रॉम दिस फॉलोइंग विच इज़ द मेन रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? दैट मीन्स रबर कौन से स्टेट में, इंडिया का जो कौन से स्टेट में ज़्यादा होता है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल, देन सेकंड ऑप्शन इज गुजरात, केरला, थर्ड ऑप्शन इज केरला, देन फोर्थ ऑप्शन इज आसाम. ओके, सो केरला इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3, Kerala is the state, the main rubber production state in India. Okay, so these are the fill in the multiple choice question answer. But I want to tell all of you that please read the chapter very carefully, because each and every line of each and every chapter हैज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, दैट मीन्स आप लोग कोई भी लाइन नहीं छोड़ सकते, सब लाइन में एक ना एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है. ओके, मतलब क्रिएट हो सकता है. तो फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा बुक जो है, जो चैप्टर है, वो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, आपको समझना है वहाँ पे क्या बोला गया है. ओके, अभी तक मैंने जो 32 क्वेश्चन दिया है, फिल इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, खाली ये सब पढ़ने से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. आप लोगों को बुक अच्छी तरह से पढ़ना ही है. ओके, अदरवाइज यू वोंट आंसर इन द एग्जामिनेशन. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज टोल्ड दैट please read the chapter very carefully. Okay, read the each and every chapter very carefully. So I am ending my discussion here. I will continue the discussion of MCQ question answer in my next video also. Okay, so till then, take care, goodbye and thank you.